नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। तो एक बार हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं हमारे चैनल का। चैनल इज बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट टू क्रिएट बेस्ट एंड जेन्युइन न्यूज़ फ्रॉम स्टॉक्स एंड बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस, स्टॉक्स रिव्यू, लेटेस्ट न्यूज़, जेन्युइन अपडेट्स and prediction. This channel is only for knowledge purposes. Before taking any decision, please do your own research. Channel would not be responsible for any financial gain as well as losses. I am not SEBI registered. तो दोस्तों, आज हम आपके लिए दो शेयर लेकर आए हैं। दोनों ही बहुत शानदार शेयर हैं। दोनों के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। एक शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, रियल एस्टेट का है, बम्बई में रियल एस्टेट का काम करता है, जिसके दाम 200 रुपये के आसपास हैं। बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स हैं। लंबे समय के निवेशकों को न्यूनतम रिस्क नाम की चीज़ नहीं है इसमें, के साथ अच्छी रिटर्न देगा। दूसरा शेयर NBFC का है, जिसके दाम 15 रुपये से भी कम हैं। फंडामेंटल्स अच्छे लगे हमारी टीम को। शेयर को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। पेनी शेयर है, थोड़ा सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए पेनी शेयर्स में। तो आप अपनी रिसर्च कीजिए ऐसे शेयरों पर और फिर थोड़ा बहुत पैसा लगा भी सकते हैं। तो पहला शेयर हमने जो लिया है 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, हमारे रिसर्च टीम का काम पसंद आ रहा है, तो आप अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर अपने दोस्तों को, कोलीग्स को व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में भी कर सकते हैं आप। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक एकीकृत EPC इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण कंपनी है, जिसके पास बंदरगाह, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक और सड़क निर्माण क्षेत्र में अनुभव और निष्पादन क्षमताएं हैं। इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण से 51% बिजनेस आता है इसका। बंदरगाह, बुनियादी ढांचे, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत भवनों के सिविल निर्माण में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह आप सुनिए, समझिए कि किन क्षेत्रों में यह कंपनी काम करती है और क्या काम करती है। EPC में काम करती है। EPC बहुत अच्छी चीज़ होती है। EPC में काम करने का मतलब है अपनी लागत का कम लगना। औद्योगिक और संस्थागत भवनों के सिविल निर्माण में लगे हुए हैं। रियल एस्टेट विकास, इसके लिए 49% का इसका रेवेन्यू आता है। पिछले 10 वर्षों में 13 परियोजनाएं पूरी की हैं। कुल बिक्री 6000 प्लस करोड़ रुपए की है, कमाई की है। EPC ऑर्डर बुक मार्च 23 तक ऑर्डर बुक 980 प्लस की करोड़ की थी। EPC की ऑर्डर बुक कल ही। EPC के ग्राहक देख लीजिए इसके। कंपनी के EPC के ग्राहकों में अडानी, PSA, एयरटेल, कैमलिन, मिल्टन और कुछ अन्य शामिल हैं। तो इससे अच्छे ग्राहक क्या होंगे कंपनी के पास, आगे बताएंगे आपको इनके बारे में और भी बहुत कुछ। मार्केट कैप 7900 करोड़ की है। कीमत 210 रुपये है आज। 52 वीक हाई एंड लो 249 रुपये और 123 रुपये है। स्टॉक पीस 27 है। डिविडेंड 0.76% है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड है ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.40% है। कैपिटल पर रिटर्न बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.10% है। ये भी काफ़ी अच्छी है, बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने काफ़ी कर्जा कम किया है, आगे बताएंगे आपको कैसे कम किया है। इसने बहुत कम कर्जा रह गया कंपनी का। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 48.30% की CAGR से लाभ वृद्धि की है। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 25.90% है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड है 3 साल का, जो 25.90% के एवरेज का है। कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, ये मैंने पहले भी बताया आपको।
कांस्टेंट, इसका एक कांस्टेंट ये बता रहे हैं, ये 116 करोड़ की अदर इनकम है, जो ऑपरेशन से नहीं है, अदर इनकम है। लेकिन वो अदर इनकम भी, इसकी इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ है, तो वो ज़्यादा तो नहीं हम देख पाए, लेकिन 116 की कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्रोटेक डेवलपमेंट डेवलपर्स एनसीसी इसकी पीयर कंपनीज मानी जा सकती है। कंपनी अच्छे तिमाही और एनुअल रिजल्ट्स दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी किसी भी तरह की। पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, पैरामीटर्स से भी कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 44% है, और 3 वर्ष की प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 112% है। 112% की ग्रोथ का होना बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ का होना। और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज 26% है। स्टॉक CAGR प्राइस जो 3 वर्ष की 70% है, जो FD पे 6 या 7% मिलती है CAGR से, उसमें भी CAGR से ही मिलती है। 3 वर्ष की 70% है ये। शेयर कैपिटल 74 करोड़ है, रिजर्व 1253 करोड़ है, बोरिंग 131 करोड़ है, जो FY 22 में 557 करोड़ थी और FY 23 में 206 करोड़ थी। अब 131 करोड़ है और अगले साल तक ये ख़त्म हो जानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी 277 करोड़ की है। जिस कंपनी के पास 277 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है, उसमें क्या बोरिंग। सॉलिड बैलेंस शीट है, एकदम सॉलिड बैलेंस शीट है। कैश फ्लो प्लस 148 करोड़ है, बहुत ही हेल्दी कहा जाएगा। कैश का आना और जाना, उसका जो फ्लो का, उसके बाद जो नेट बचता है प्लस में 148 करोड़। प्रमोटर्स की इक्विटी 67.31% है, जो काफ़ी अच्छी है। FII की भी 3.57% है, जो FII का भी होना अच्छी बात है। DII 2.9% है और पब्लिक के पास 27.4% की इक्विटी है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स हैं। रिजर्व 1253 करोड़ के पीछे, बोरिंग 131 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट भी है। अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। दाम 210 रुपये, P 26 है और सेक्टर P 45 है। सेक्टर P से बहुत नीचा मिल रहा है ये शेयर, बहुत अच्छा शेयर है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। निफ्टी 500 में शामिल हो गया है, 400 रुपये तक तो जाना ही चाहिए इसको। निफ्टी जब 500 में शामिल हो जाता है तो इससे क्या है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो वो भी पैसे लगाती हैं इसमें, और FII को भी मौका मिलता है। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन मुंबई के BKC प्रीमियम रियल एस्टेट परियोजना का पुनर्विकास करेगा, ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। रियल एस्टेट का शेयर है, थोड़ा पेशेंस रखिए, माला माल कर देगा। 1 वर्ष में 78%, 3 वर्ष में 366%, 5 वर्ष रखा होगा किसी ने तो 1253% की रिटर्न है। 1 वर्ष की फोरकास्ट 246 रुपये है और हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर यहाँ से 3 गुना हो सकता है। एवन मोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, यह दूसरा शेयर लिया हमने। एवन मोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड निगमों को ऋण और अग्रिम और उप ब्रोकर सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। NBFC के रूप में रजिस्टर्ड है। निगमों को ऋण और अग्रिम, इक्विटी और ऋण पूंजी बाजार के क्षेत्रों में पेशेवर सलाहकारी सेवाएं, निजी इक्विटी और M&A, बुनियादी ढांचा सलाहकार, ऋण ब्रोकिंग और धन प्रबंधन, ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं, खुदरा और कारपोरेट क्षेत्रों के लिए MCX NCDX पर कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए प्रबंधन, इंजीनियरिंग, औद्योगिकी, तकनीकी और वित्तीय तकनीकी सेवाएं, रियल एस्टेट सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। 3 जनवरी 23 को NSE पर लिस्टिंग हुई थी। आलमेंट ग्लोबल सिक्योरिटीज का अधिग्रहण इसने किया है। मार्केट कैप 341 करोड़ है, कीमत 14 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 15 रुपये और 6 रुपये है। PE 17 है, बुक वैल्यू 12 रुपये 90 पैसे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.28% है और रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 6.93% है। दोनों ठीक हैं, छोटी कंपनी है।
फेस वैल्यू 1 रुपया है, इसकी कीमत भी तो देखिए कितनी कम है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। कंपनी में अच्छे तिमाही नतीजे आने चाहिए, आगे उम्मीद है। श्री राम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस इसकी पेयर कंपनी है। शेयर कैपिटल 24 करोड़ की है, रिजर्व 278 करोड़ के हैं कंपनी के पास अपने। बोरिंग 26 करोड़ है, केवल इन्वेस्टमेंट भी 141 करोड़ की है। बैलेंस शीट तो अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग 69.17%, लगभग 70%। FII की भी एंट्री हो गई है और DII की भी एंट्री हो गई है। दाम 14 रुपये है, उचित दाम पर मिल रहा है। जल्दी ही यह शेयर 22 रुपये तक जा सकता है। यह एक छुपा हुआ रत्न है। बाजार पूंजीकरण 320 करोड़ है और अच्छी डेट फ्री बैलेंस शीट है। 3 महीने में 32%, 1 वर्ष में 73% की रिटर्न दी है। 22 तक के दाम के लिए आप इसको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर अपना समय निकाल कर हमारे वीडियोस को देखते हैं। इसके लिए आपका हमारी टीम तहे दिल से शुक्रगुजार है और धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच।